हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ताज़े भुट्टे से कॉर्नफ्लोर आप किस प्रकार से तैयार कर सकते हो, यही रेसिपी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। ये कॉर्नफ्लोर मैंने घर पर बहुत ही आसान तरीके से तैयार किया है और इसमें मुझे कोई मेहनत भी नहीं लगी और एकदम से ये बहुत कम पैसे में 20-30 रुपए में ही ये बनके तैयार हो जाता है और बहुत सारा कॉर्नफ्लोर बनके तैयार हो जाता है और इसे आप साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और ये कभी ख़राब नहीं होता। बहुत सारी रेसिपीज में इसका यूज होता है, तो ये हमारे बड़े ही काम में आने वाला है। अभी मार्केट में काफ़ी सारा मक्का आ रहा है, तो आप मक्के से इस तरह से काफ़ी बढ़िया सा कॉर्नफ्लोर तैयार करके साल भर के लिए रख लीजिए। ये एकदम से मार्केट से भी बढ़िया बना है क्योंकि ये एकदम से शुद्ध है, हमने इसे घर पर तैयार किया है। तो आइए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये भुट्टे ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम इन भुट्टों के कवर को अलग कर लेते हैं। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और आप इसे देखना चाह रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से छील लिया है। अब हम इस भुट्टे के दानों को अलग कर लेते हैं। इसका भी बहुत ही आसान तरीका है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने इसे प्लेट में ले लिया है और मैंने लिया है एक फोर्क। तो हम इसे फोर्क की सहायता से निकालेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से आप दाने के अंदर डालिए फोर्क को और उसको हल्का सा मोड़ दीजिए। जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ इसी तरह से आपको इसे टर्न करना है और आसानी से ये दाने निकल जाते हैं। और यदि आप हाथ से निकाल सकते हैं तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे निकाल लीजिए। और ये इस तरह से कोई किनारीदार बर्तन हो, गिलास या कटोरी हो, तो आप उससे भी इस तरह से इस दाने को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको जैसे भी सुविधा हो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसके सारे दानों को निकाल लीजिए। तो हम इसके बाद ही आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। तो ये लीजिए, मैंने सारे दाने निकाल लिए हैं। अब मैं आगे बताती हूँ कि आपको क्या करना है। इसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है और इस बर्तन में हमने सारे दानों को रख लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी हमें कितना डालना है, हमें इन दानों को भिगाना है, बस उतना ही पानी डालिए जिससे ये दाने बस भीग जाएं। तो 2 घंटे के लिए मैं इन दानों को भिगाने के लिए रख दे रही हूँ। हमें इनको बहुत ज़्यादा नहीं भिगाना है, केवल 2 घंटे के लिए ही भिगाना है। तो ये लीजिए, मैं इनको ढक के रख देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा हो गया है। तो ये देखिए, ये अभी थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा है, तो मैंने इसे फिर से ढक के रख दिया। तो अब मैं 2-3 घंटे और रख दे रही हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा हो गया है। ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको, यदि आपका भुट्टा यदि टाइट हो तो आप ओवरनाइट भिगा सकते हैं, यानी 4-5 घंटे में ये अच्छे से फूल जाता है, तो ज़्यादा भिगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने ये मिक्सी का छोटा जार लिया है, तो मैं ये सारे भुट्टे इसमें डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये सारे भुट्टे को मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर दिया है और पानी मैंने अभी थोड़ा डाला है और पानी मैं बाद में यूज करूंगी जैसे जब जरूरत होगी। तो ये लीजिए, मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है और इसका एकदम से महीन पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसको थोड़ा सा पतला कर लेना है। तो मैंने ये बर्तन को अच्छे से धो लिया है, इसमें कोई भी इसके टुकड़े नहीं रहने चाहिए। तो अब मैं इस पर लगा रही हूँ, ये छन्नी लगा देते हैं। इसमें मैंने छन्नी लगा दी है और इसको अब छान लेते हैं। इसके लिए छलनी आपकी एकदम महीन होना चाहिए। यदि महीन छलनी नहीं है तो आप मलमल के कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। तो ये लीजिए, मैं छलनी में ही ये चम्मच की सहायता से इसको छान ले रही हूँ। यदि आप ज्यादा कॉर्नफ्लोर बना रहे हैं तो आप कपड़े का ही यूज करिए, क्योंकि इस तरह से आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो इससे आपका समय वेस्ट होगा और उतना ज्यादा आप छान नहीं पाओगे। अब मैंने इस पानी में थोड़ा सा और पानी मिला के ढक के रख दिया है। इसको हमें कितनी देर के लिए रखना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इसको आधा घंटे के लिए ढक के रखा है। आधा घंटे बाद में आपको दिखाती हूँ कि इसका आप क्या करना है। तो ये लीजिए, आधा घंटा हो गया है, तो मैं इसको ओपन कर ले रही हूँ
और इसका हमें थोड़ा थोड़ा पानी निकालना है। जो पानी पानी ऊपर आ गया है तो हम इसको अलग करेंगे, और नीचे नीचे हमारा कॉर्नफ्लोर बैठ गया है तो हम उसको उसी में रहने देंगे और इसका पानी ऊपर ऊपर से निकाल लेंगे। तो ये प्रोसेसिंग हमें 2 से 3 बार करनी है। तो इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल के और रख देते हैं, और जिससे कि ये कॉर्नफ्लोर और अच्छे से साफ हो जाए और क्लियर पानी इसका निकलता रहे। ये प्रोसेसिंग हमें 2 से 3 बार करनी है, जिससे कि ये हमारा एकदम से क्लियर कॉर्नफ्लोर बनके तैयार हो। इसको बार बार इसी तरह से चम्मच की सहायता से या फिर थोड़ा सा तिरछा करके इसका पानी निकाल देते हैं। अब मैं आधा घंटे बाद आपको इसे दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, इसमें पानी ऊपर ऊपर आ गया है, एकदम से क्लियर पानी आया है, और मैं इसको अलग कर दे रही हूँ। तो ये देखिए, एकदम से गाढ़ा पल्प निकल के तैयार हो गया है। बस इसी स्टेज तक हमें इसका पानी निकालना है। तो अब मैं इसको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ, क्योंकि इसको अब हम सुखाएंगे। तो मैं इसको धूप में रखने जाऊंगी। तो इसके लिए मैं ये सारा कॉर्नफ्लोर का जो पल्प है वो मैं थाली में कर दे रही हूँ, और इसको ये क्योंकि थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसे 2 जगह सुखाऊंगी। तो मैं 2 थाली में इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ और इसको पतला पतला फैला देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये धूप में रख दिए हैं, और इसको 3 से 4 घंटे के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा हो गया है। तो जब धूप चली जाएगी तब मैं इसको लेके आती हूँ। तो ये लीजिए, मेरी धूप है। ये देखिए, ये अरारोट पाउडर सूख के आ गया है, और इसको आधे से ज़्यादा तो इसको गिलहरी खा गई। तो आप जब भी इसको सुखाएं तो ज़रा गिलहरी यदि आपके यहाँ हो तो उसे बचा के रखिए। और ये देखिए, एकदम से बढ़िया हो गया है। तो अब मैं आपको ये अभी थोड़ा कम सूखा है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है तो 2 दिन लग जाते हैं। मैंने 1 दिन में ही इसको उठा लिया है। अब मैं इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो ये इसका महीन पाउडर हमें बनाना है, जिससे कि हमारा मार्केट जैसा एकदम बढ़िया कॉर्नफ्लोर तैयार हो जाए। तो ये लीजिए, मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, और मैं इसमें इसको जार को एकदम से सूखा होना चाहिए, इसके लिए मैंने ये कपड़े से साफ कर लिया है। और अब मैं इसमें ये कॉर्नफ्लोर का पाउडर डाल रही हूँ, और इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो ये लीजिए, मैंने इसको अच्छे से डाल दिया है और इसको ब्लेंड कर लिया है। तो ये देखिए, कितना बढ़िया पाउडर हमारा तैयार हो गया है। तो आप भी इसी तरह से घर पर कॉर्नफ्लोर का पाउडर बनाइए, और एकदम से शुद्ध बना के अपने साल भर के लिए स्टोर कर लीजिए। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और आप इसे बनाना चाह रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे बेल का बटन दिया गया है तो इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।